सफल होगी तेरी आराधना। ये देख, अपनी लापरवाही में तू इन पर शराब उछालने वाला था। जानता है ना ये मूर्ति किसने बनाई है, उसकी कितनी आस्था थी इनमें। उसने अपने हाथों से इस पूजा घर में गणपति जी को स्थापित किया था ताकि वो इस घर की रक्षा करेंगे। तू इन पर शराब उछालने वाला था, इनका अपमान करने वाला था। ये रक्षा करेंगे हमारी, उसकी तो रक्षा नहीं कर पाए हैं। जान छिड़कती थी ना वो इन पे। क्या किया इन्होंने? मार दिया उसे। नहीं, एक्चुअली नहीं, उसे इन्होंने नहीं मारा दादी, मरी तो वो मेरी वजह से। मैं हूं आराधना के मौत का जिम्मेदार। मेरा बैड लक बेचारी को खा गया। मैं तो कहता हूं दादी, आप भी मुझसे दूर नहीं है, जाइए और जाके सो जाइए। क्या पता मेरे करीब आने से आपको कुछ हो जाए। अरे चाची, अरे मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ। मैं आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकता। चलो सॉरी। क्या दादी, जिंदगी रोने के लिए थोड़ी ना होती है दादी, जिंदगी होती है इंजॉय करने के लिए। इंजॉय कीजिए जैसे मैं इंजॉय कर रहा हूं। आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। ना शिकवा ना कोई प्यार जिंदगी में आई, बस दुख तकलीफ और इंतजार। राइट रिया? मेरा नाम रिया नहीं है। ओह सॉरी सॉरी, शीला। नहीं, मेरा नाम लीना है। लीला? इसका नाम नीला है। दादी देखो क्या ये क्या कर रहे हैं भैया? दादी इस घर की बड़ी है, कम से कम इनसे ऐसा बदतमीजी वाला मजाक तो मत कीजिए। माधव, सुबह तो तुमने सारी हदें पार कर दी। कंपनी चलाने की जिम्मेदारी तुमने हमें दी है ना, हम संभाल रहे थे ना, तो वहां आने की क्या जरूरत थी? आए तो आए, जरा शांत रहते वहां से चले जाते, पर नहीं, गुस्से में आकर बाबूजी की मूर्ति तोड़ दी तुमने। उस एमएलए से माफी मांगकर बात को रफा दफा कर लेते, पर तुमने वो भी नहीं किया। वहां जितने लोग थे उन सब से तुमने पंगा लिया। जानते हो इसका अंजाम क्या हुआ? प्रशासन ने हमारे स्कूल और कॉलेजेस के लाइसेंसेस को रद्द करने की धमकी दी है। और तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से आज बोर्ड मीटिंग में हमें और आर्यन को शर्मिंदा होना पड़ा। शर्मिंदा होना पड़ा? अरे बाप रे बाप, आज तो सब लोग लेक्चर दे रहे हैं। अरे यार इनको बोलो थोड़ा चिल करे। चिल? आई थिंक आप लोग को भी एक की जरूरत है। चलो मैं ही तुम्हें ड्रिंक लाके देता हूँ, ठीक है? We'll have a drink. Come on guys, let's celebrate, let's have a drink, okay? बस कर माधव, और कितना पिएगा? इस जहर की एक एक बूंद तुझे अंदर से खोखला बनाई जा रही है, और हम तुझे इस तरह और बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। क्या किधर जा रहे हो इसको लेकर? क्या है ये? सर वो केक मंगवाया था, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो सर इसको फ्रिज में रखने जा रहा था। और लेकर आए यार, ये केक इनको खिलाओ भैया, नहीं तो ये लेक्चर दे दे के मेरा पेट भर देंगे।
वैसे केक किस खुशी में है? आज तेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। नहीं ओह कोई बात नहीं, चलो थोड़ा केक खाते हैं। माधव, क्या तुझे सच में याद नहीं कि आज तेरे बेटे का जन्मदिन है? तुम लोगों से तो मैं क्या ही कहूं। वैसे तो इस बिन माँ के बच्चे के लिए कभी किसी के पास वक्त नहीं होता। आज उसके जन्मदिन के लिए भी तुम लोग 2 पल नहीं निकाल सके। और माधव, तू आराधना के जाने के बाद दुगनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। विनायक को माँ और बाप दोनों का प्यार देना चाहिए था, मगर तू तो उसे बिन गलती के ही सजा दे रहा है। ला भाई केक काटे हैं। यहाँ पे तू केक नहीं काटेगा, लेक्चर बंद नहीं होगा। क्या भाई कोई मर गया है क्या? हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए क्या मुझे न्योता देना पड़ेगा तुम लोगों को? हैप्पी बर्थडे विनायक, हैप्पी बर्थडे विनायक, हैप्पी बर्थडे विनायक। सजा नहीं दादी, जिंदगी का तोहफा दे रहा हूं उसे खुद से दूर रखकर। मेरा साया अगर उस पर पड़ा तो क्या पता मेरी बुरी किस्मत उसे ही ना खत्म कर दे। इसलिए बेहतर यही है दादी कि आप उसका ख्याल रखें, और बाकी जिम्मेदारियों के लिए है ना दीदी। माधव, तू जानता भी है कि तू क्या कह रहा है? औलाद के लिए माँ बाप का साया वरदान होता है, ना कि अभिशाप। कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। सोचना तो मैंने कब का छोड़ दिया दादी, अब तो मैं बस एंजॉय करता हूँ। आप भी थोड़ा कीजिए, केक खाइए, मुस्कुराइए, आइए केक खाइए। हाँ? अरे मुंह तो मीठा कीजिए, क्या पता है थोड़ा सा मीठा खा के आपकी जुबान का जहर थोड़ा कम हो जाए। Guys, party is over. Get out. काश आज हमारी आराधना होती तो हमारा माधव इस तरह बर्बादी के रास्ते पे नहीं चलता। हमारी तो हर कोशिश बेकार हो गई गणपति बापा। अब आप ही कुछ कीजिए। हमारी आराधना का अटूट विश्वास था आप पर, अब आप ही उसके पति को बचाइए। मालिक, क्या हो गया? क्यों मरा जा रहा है? नहाने भी नहीं देगा चैन से। अरे मालिक भूचाल हो गया है, आप बस जल्दी से बाहर आ जाइए। अब
बकेगा भी? कौन मर गया जो तू ये ततैया की तरह नाच रहा है? नाच हम नहीं रहे, वो मैडम जी नाच रही है। अरे अगर नाच रही है तो नाचने दे, तेरे पेट में क्यों मरोड़ उठ रहा है? मालिक घर पर नहीं, वो बाजार के बीचों बीच स्टेज पे पूरे गांव वाले के सामने नाच रही है। क्या? हाँ साहब। आँखों में सुरमा लगाई हूँ, होठों पे रंगत सजाई हूँ, आँखों में सुरमा लगाई हूँ, होठों पे रंगत सजाई हूँ, मेरी सांसों से महके की मामरे, महफिल में कर दे बदनाम, जवानी ये बनारस की पान रे। माफ करना सरकार, हमारी गलती ना है। हमसे तो बोली दुकान जा रही है खरीदारी करने। बोलो बे। हाँ सरकार, हमको बोली कि खरीदारी करने जा रही है और हम तो बस पुड़िया जमाने के लिए खाली मुड़े ही थे सरकार। और ये स्टेज पे चढ़ के नाचने लग गई। शायद सरकार नचनिया को पैसे देके बिठा दी और खुद नाचने लग गई सरकार। अरे वो तो हमको भी दिख रहा है, आंखें नहीं फूटी हमारी जो संजय की तरह एक एक बात बता रहे हमको। मेरे आना न बातें बनाना, वैक्सीन है मेरी जवानी, पूरा डोज लगवाना, हाथ पकड़ो ना ऐसे सरेआम रे, महफिल में कर दे बदनाम, जवानी ये बनारस की पान रे। इस हुस्न से आग लगा दूं मैं, जीना तुझको आज सिखा दूं मैं। इस हुस्न कहा था ना तुझे, मुझे ना बोलना बहुत महंगा पड़ेगा। अब भुगत। आज सिखा दूं मैं, हम सबके दिल की क्वीन लूंगी नींद तेरी छीन। छोड़ वरना अभी काट खाऊंगी। नाचने का बड़ा शौक है ना तुझे? तो अब घर पे छत पे खड़ी होकर नाचते रहना पूरी रात। उतार मुझे वरना मैं अभी पुलिस बुला लूंगी। ट्रस्टीज के सामने हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन याद रखना आर्यन, तुम अब इस कंपनी के सीईओ हो। सबकी नजरों में तुम्हारी इज्जत होना बहुत जरूरी है। अभी के लिए हमने बात संभाल ली, लेकिन आगे एक बात बताओ, क्या जरूरत थी तुम्हें हमारे स्कूल के फ्री मिड डे मील स्कीम में घोटाला करने की? इतने से पैसों के लिए कोई घोटाला करता है क्या? गॉड, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम्हारी सोच कब बड़ी होगी आर्यन। कम ऑन यार मॉम, ठीक है ना, हो गई यार छोटी सी गलती। आप भी रियली? छोटी सी गलती? इस छोटी सी गलती की वजह से कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी इस कंपनी को, तुम जानते हो ना? जिस माधव को कंपनी से हम दूर रख रहे थे, आज तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से वो आज स्कूल तक पहुंच गया। और वो दिन दूर नहीं जब वो इस कंपनी को वापस अपने हाथों में ले लेगा। और अगर ऐसा हुआ ना, तो पिछले 6 महीनों से हम जो घोटाला कर रहे हैं, सब कुछ उसे पता चल जाएगा। उसे पता चल जाएगा कैसे धीरे धीरे हम दीमक की तरह हमारे कंपनी को खोखला कर रहे हैं। पर आपने ही कहा था ना पेपर्स और नंबर्स की हेराफेरी करने को, ताकि हम अपने एम्पायर के हर बिजनेस में से पैसा बटोर सके। धीरे से बात। मुझे क्या पता था कि हमारे लोग इतने ज्यादा बेवकूफ निकलेंगे कि एजुकेशन सेक्टर के चैरिटी वाले इंस्टीट्यूट्स में से भी घपला कर देंगे। और ये जो गरीब लोग हैं ना मॉम, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हैं आजकल। सड़क का कचरा खा सकते हैं, लेकिन इतना सा भी मिलावटी वाला खाना मंजूर नहीं है इनको। चुप। जितना तुमसे कहा जाता है तुम सिर्फ उतना ही करोगे। हमसे पूछे बिना तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगे। रोज रोज सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हम एक ही बार में नहीं काट सकते।
हमें सब्र से काम लेना होगा। अभी तो सिर्फ 5 महीने हुए हैं। हमारे मकसद तक पहुंचने में हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे कि माधव मजबूर हो जाए वापस कंपनी में आने के लिए। इसलिए वो जैसा है, जहां है, उसे वैसा ही वही रहने देना। कौन हो तुम लोग? क्यों लेकर आए मुझे यहाँ? देखो मेरी बात सुनो, मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा तुम्हें। प्लीज छोड़ दो मुझे, ठीक है? अरे कोई है? जवाब दो। मिस्टर माधव दास भारद्वाज, यकीन नहीं होता। जो लोगों के लिए खुद एक मिसाल हुआ करता था, वो आज इतना नीचे गिर गया। जो पैसों के लिए बिजनेस के राइवल्स को किडनैप करने लगा है। हाल ही में जो हमारे कंपनी के मिड डे मील वाला जो घोटाला हुआ है, उसको बड़ा बनाने के लिए पता चला है कि तूने मीडिया और एमएलए को पैसे खिलाए। हाँ तो दुश्मनी में सब जायज है। तूने मुझे खुद को गिराने का मौका दिया तो मैंने गिरा दिया। और उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हर कोई अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से हटाने के लिए करता है, इसलिए मैंने भी कर दिया। निकाल दे मुझे मार्केट से, कर दे मुझे बर्बाद, बंद करा दे मेरी कंपनी, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये रही मेरे राइवल्स की लिस्ट, और अब तक सिर्फ 3 मिट चुके हैं। 5 महीने पहले मेरे किसी राइवल ने मेरी जायदाद, मेरे बिजनेस को हड़पने के चक्कर में मेरे बच्चे को किडनैप किया। फिर ठीक 1 दिन बाद एक्सीडेंट में मेरी बीवी को मार दिया। शायद वो मुझे मारने आया था, लेकिन मेरी बीवी चली गई। उस दिन से लेकर आज तक मैं अपनी बीवी के हत्यारे, मेरे दुश्मन को ढूंढ रहा हूं। क्या वो दुश्मन तुम हो? मैं? बोलने से पहले एक बात ध्यान रखना, अगर तूने अभी झूठ बोला और बाद में मुझे पता चला कि तू ही है जो इसके पीछे है, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रही है? मेरे पास तुझसे ज्यादा जायदाद है। मैं मानता हूं कि मैं बिजनेस ग्रो करने के लिए आड़े टेढ़े काम करता हूं, पर किडनैपिंग, मर्डर्स, इतने घटिया काम नहीं करता मैं। तू एसपी थाना पहले बरेली का? हाँ, पता कर ले पहले। 6 महीने पहले मैं इंडिया में था ही नहीं। कुछ नहीं मिलेगा तुझे मेरे खिलाफ। सच कह रहा है तू? छोड़ दो इसे। तू बचेगा नहीं माधव दास, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे जेल भिजवा के रहूंगा मैं। सब सच बताऊंगा ना पुलिस को। तू तो गया। तेरी इन बातों से माधव को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सर पे बस एक ही जुनून सवार है, एक ही मकसद उनका, अपनी बीवी की कातिल को ढूंढना। तो पुलिस में जाना चाहता है ना, जा और मौत का जाके जश्न मना। खोल दो इसे। हेलो, डिंपल। आई जीजी। ये जब से जीजी ने इस घर की सत्ता संभाली है ना,
2 मिनट शांति से बैठ के चाय तक नहीं पी सकती हूँ मैं। हाँ आ रही हूँ। मॉम, व्हाट द हेल इज दिस? हम यहाँ घटिया और बदबूदार गांव में क्या कर रहे हैं? और ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? इसकी 500 एकड़ की घटिया सी लैंड के लिए इसको 3 गुना दे रहे हैं। जिंदगी भर पांव छूने चाहिए इसे हमारे। आर्यन, हर इंसान बिकाऊ नहीं होता। इस वक्त उसके 500 एकड़ की जमीन हमारे 2500 एकड़ की जमीन से ज्यादा कीमती है, क्योंकि उसकी जो जमीन है ना वो हमारी जमीन के बीचों बीच है। और अगर वो अपनी जमीन हमें नहीं बेचेगा तो हम प्रशासन को एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी जमीन कभी नहीं बेच पाएंगे। क्या हुआ? मुंह क्यों बना रहे हो तुम? फ्री मिड डे मील स्कीम में घोटाला करने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि ये प्रोजेक्ट हम संभालेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते आगे चलकर कोई गड़बड़ी हो। समझे तुम? चलो। चौधरी इतनी अकड़ दिखा रहा है। चलिए अब। ओहो, ये जिज्जी के चक्कर में अपना फोन तो यहीं छोड़कर जा रही थी मैं। कॉल भी आ रहा है। हेलो। एक जोर से थप्पड़ लगाऊंगी मैं। थप्पड़ लगाएगी? पहले मुंह तक पहुंच के तो दिखा। हमारे चेहरे तक पहुंचने के लिए ना तुझे सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। दादा मुंह मत चला। पहले तो तू मुझे ये बता कि तू क्यों पुदकते हुए आया था वहाँ पे? इतना अच्छे से मैं नाच रही थी ना उधर। हाँ, लेकिन ये जो पूरा गांव है ना वो हमारी इज्जत करता है। और जिस तरह से तुम सबके सामने नाच रही थी ना, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी तुम। सिर्फ एक बार नहीं, ऐसे ही 100 बार तेरी इज्जत की बारात निकालूंगी मैं, और 1000 बार तुझे ऐसे ही जलाऊंगी। मुझे तो बड़ा मजा आया ये करके। ऐसे ना बात करना बेकार है। अंदर चल क्या रहा है? अंदर जाए या ना जाए? देख रही हो, यहाँ पे सब हमारी जी हजूरी करते, और एक तुम हो कि बंदरिया की तरह सबके सामने उछल कूद करके नाच रही थी। बंदरिया? क्या 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 बोला? बंदरिया? अच्छा, तो तू खुद क्या है? हाँ, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। सारा दिन तो तेरी भैंसों के बीच रंभा हुआ बैठा बैठा रहता है, और फिर अब तो आलस में आके तेरी हड्डियों ने भी जवाब दे दिया है। कुछ मिलता नहीं है तो उन्हें सारा दिन कड़कवाता रहता है, और भी कुछ नहीं मिलता है तो तेरी माशूका पे चढ़कर बैठ जाता है। बस हाँ, कुछ जो बोलना है बोलना। माशूका के बारे में कुछ नहीं बोलने का। माशूका? चल भाग, भर्राने वाली खटारा गाड़ी है तेरी माशूका। सिर्फ गाड़ी नहीं है वो। हाँ, बिल्कुल गाड़ी नहीं है वो तो ना गाड़ी देवी है। हाँ है तो, बेबी है हमारी। बोलने का नहीं है। अच्छा ऐसा है तो फिर उसी के साथ रहो ना, सारे काम काज अपने उसी के साथ करवाओ। मैं तो बोलती हूँ ना, नहाना धोना भी आप उसी पे रह के कर लो, ठीक है ना? मुझे जाने से रोक दिया थी ना तेरी माशूका तेरे साथ में, फिर क्यों तूने मुझे जाने नहीं दिया? जाने देता ना, मुझे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। क्यों किया तूने ऐसा? इतनी सी बात पे क्यों रो रही हो इतना? इतनी सी बात है, तू कभी मेरे दर्द को समझता ही नहीं है। मेरे दिल के हजार टुकड़े कर दिए और बोल रहा है इतनी सी बात है ये। मेरे दिलजीत का शो था चंडीगढ़ में, मुझे जाने नहीं दिया, मेरे पूरे प्लान को चौपट कर दिया और बोल रहा है इतनी सी बात है। मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या करूँ मैं? अरे बस बस बस, कितनी नौटंकी करेगी तू? ये इतना 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 छाती क्यों पीट रही है? इतना बड़ा घर है, घर में इतना बड़ा टीवी है, तुम्हारे पास फोन है, टैब है, देखो ना दिलजीत का शो उस पे। तो तू
देखना तेरी माशूका को इंटरनेट पे। मुझे बोल रहा है कि मैं अपनी दिलजीत को टीवी पे देखूं। अरे मुझे तो उसे ऐसे ऐसे सामने देखना है, अपने सामने। क्या मुसीबत है। अरे सुनो तुम लोग, जल्दी से जाओ पंजाब, उस आदमी को उड़ा के लेके आओ। जी भैया जी। खबरदार अगर किसी ने भी मेरे दिलजीत को हाथ भी लगाया तो। अरे कब से बोल रही थी मैं कि मुझे ले चलो चंडीगढ़ अपने साथ में, लेकिन नहीं, तुझे तो यही बैठे बैठे खटिया तोड़नी थी। 1 इंच नहीं हिला तू अपने जगह से, ना ही मुझे अकेले जाने दिया। तू अकेले कहीं नहीं जा रही है। अगर तू चली जाती और उससे शादी कर लेती तो मेरा क्या होता? अच्छा, तूने मुझे चंडीगढ़ नहीं जाने दिया। अब देख तू, अगले महीने दिलजीत दिल्ली में गा रहा है और तब मैं अकेले जाऊंगी उसे देखने के लिए। तू अकेले कहीं नहीं जा रही है। मैं जाऊंगी, और अगर ये 2 मुस्टंडे बॉडीगार्ड्स बनके मेरे साथ आए ना तो मैं भाग जाऊंगी। तू अभी अंदर जाएगी और ये जो मुस्टंडे ना, ये तेरी सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा मेरी जुत्ती। अगर ये दोनों लोग मेरे साथ मेरा साया बन के आए ना तो फिर मेरी गोली से बचा लेना इन्हें। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में मार दूंगी। भैया जी, वो आपके मीटिंग वाला है, बुला लो भैया जी। हाँ बुलाओ मीटिंग के लिए। हाँ, कर लो अपनी मीटिंग। मैं तो जा रही हूँ, मेरे पीछे मत भेजना किसी को भी। आइए आइए। मैं तो जाऊंगी दिलजीत को देखने, तू मुझे नहीं रोक सकता। जी वो हमारी होने वाली बीवी है। अब आप तो जानती है मैडम कि शेर तो शेरनी से डरता ही है, फिर हम ठहरे तुच्छ प्राणी। अब पति को पत्नी से तो डरना चाहिए ना। इन भाई साहब की जिंदगी बड़ी सुनी लग रही है। लगता है इनके जीवन में लड़की का सतरंग नहीं रहा। तभी तो यूं मुंह बनाए खड़े। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम समझते हैं। समझते हैं तो फिर तशरीफ रखिए, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे? बैठो आर्यन। कुछ पिएंगे आप? क्या लाए आपके लिए? ठंडा गरम? आप वो क्या ना, आपकी सारी शर्तें मानने के लिए हम तैयार हैं, और हम 3 गुना देने के लिए तैयार है आपकी जमीन के लिए। और वहाँ जो किसान है ना, उन्हें हम दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे ताकि उनका रोजगार भी बना रहे। आप एक बार सिर्फ पेपर्स पढ़ लीजिए और उन पर साइन कर दीजिए। वैसे आज आपका लॉयर नहीं दिख रहा मैडम, लेकिन एक बात तो है आपकी, सीधा मुद्दे पे बात करती है, नहीं? लीजिए भाई। एक बार आप पेपर्स पढ़ेंगे नहीं? हम कागज नहीं इंसान पढ़ते हैं। और फिर कागज का क्या है? इंसानों से फाड़ कर फिर से नए कागज बना सकता है। क्या है ना कि अगर एक बार इंसान पलटा तो ना तो उसकी जबान की कीमत होती है और ना ही उस इंसान की। इसीलिए हम इंसानों को पढ़ते हैं। अगर उन पे भरोसा आ गया तो उनके साथ डील भी करते हैं। वैसे आप जो कह रही है वो आप करती है ना, जो वादा आपने किया है, हम आप पे भरोसा कर सकते हैं ना? जी ऑफ कोर्स, हम भी अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं। ठीक है, ये फाइल वकील साहब को दे देना। वैसे आप कहती कि आप जबान की पक्की है, और अभी अभी आपने झूठ बोला। हमने क्या झूठ बोला? तो झूठ ये है मैडम जी कि जिस कंपनी में आप काम करती है ना, उस कंपनी में आप सिर्फ एक एमडी है, ओनर तो कोई और है, माधव दास भारद्वाज। जी लेकिन सारे फैसले हम ही लेते हैं। लेती होंगी, लेकिन जब तक हम
कंपनी के मालिक से नहीं मिलते ना, ये डील हम नहीं कर सकते। तो माधवदास भारद्वाज को हमारी चौखट पर आना पड़ेगा, और अगर हमको वो इंसान पसंद आया तो डील करेंगे। और कुछ ठंडा मैडम? नहीं, हम एक बार माधव से बात करके फिर आते हैं। चलो आर्यन। नमस्ते। नमस्ते। मन तो कर रहा है कि हम अब क्या करें मॉम? कहाँ है माधव? फोन लगाओ उसे। हेलो माधव, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आए? ये 1000 करोड़ की डील हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। कहाँ हो तुम इस वक्त? आपको उससे क्या, मैं कहीं पर भी रहूं, और वैसे भी मुझे इस बिजनेस क्या उसकी डील से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बाय। नहीं, एक मिनट, हेलो सुनो, ये 1000 करोड़ की डील ही हमारी कंपनी को बचा सकती है। कल किसी भी तरह यहाँ आकर इस पार्टी से मिलो। कंपनी को तो बस अब आप और आर्यन संभाल रहे हैं, तो आप इस कंपनी को बचाइए, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, इसकी पहले कि ये मुश्तंडे मुझे देखे, घर से बाहर चली जाती हूँ। मैंने कहा था ना माधव, उस शांति मिश्रा को बस तुम्हारी पेपर मिल बंद करवानी थी। उसका विनायक की किडनैपिंग और भाभी की डेथ से कुछ लेना देना नहीं है। मैं हवा में तीर नहीं मारता, मुझे शॉर्टी चाहिए, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसी को मार सकते हो तुम, यह सिर्फ कहना आसान होता है मेरे दोस्त, करना नहीं। और फिर किसी को मारने से भाभी वापस नहीं आ जाएगी। हर रात को मैं घर नहीं जा रहा हूँ, यहीं कहीं सो जाऊंगा। तुझे कहाँ छोड़ना तो बता दे। आगे टैक्सी स्टैंड तक। हे भगवान, अभी एक तो मैडम जी चोरी छुपे निकल के आई हैं, ऊपर से कैसी जगह आ गई हैं। भैया जी को पता चला ना, हमारी चमड़ी उधेड़ डालेंगे। चल। गुलाब जामुन लेकर आ। ये आपका गुलाब जामुन। सूंघने के लिए लेकर आया क्या? हाँ, इतने से में क्या होगा मेरा? पहले खा के देखिए ना मैडम, आपके लिए बस एक काफी है। ज्यादा दिमाग में चला, तू सिर्फ हाथ चला, ठीक है ना? जा, जाकर 10 गुलाब जामुन लेकर आ जा। 10? कितने हैं? करीबन 14-15 होंगे। तो 15 के 15 सारे लेकर आ। सर आप खाएंगी? तेरे पैसे का खा रही हूँ क्या, जो तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है? देख, तू इससे पहले कि मेरा और दिमाग खराब हो, जा जाकर मीठा लेकर आ जा। मैडम आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी लेके आता हूँ। ये लीजिए मैडम।
एक नंबर का ढीठ इंसान है। अरे इतना सुनाया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 घंटा चैन से भी बैठने नहीं दिया। भेज दिया इन टट्टुओं को। अगर वो लड़की यहाँ होती, ये सब देखती, तो क्या वो खुश होती? बहुत मुझे लगता है वो खुश होती है सब देखकर। मैडम जी। अरे मैडम जल्दी, अरे चलिए मैडम, ये जगह सही नहीं है। आप कहे तो मस्त गुलाब जामुन पैक करवा लेता हूँ, घर पे आराम से बैठ के खा लेना, मजा आ जाएगा। मुझे घर नहीं जाना। घर तो आपको चलना पड़ेगा ना मैडम। भैया जी मेरी जान ले लेंगे। अरे कहा ना मुझे घर नहीं जाना। चलो दूर हटो दोनों मुझसे, दोनों के दोनों दूर हो जाओ मुझसे। जाओ दूर जाओ 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 जाओ। मैडम सुनिए भैया जी। हाय राम, ये क्या जबरदस्ती है। ये शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक अकेली लड़की को इस तरह छेड़ रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो। अरे कोई है क्या यहाँ पर जो मुझे बचा सकता है? मैं घर से तो भाग कर आ गई, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? ये दोनों मुस्टंडे मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। मैडम क्या कह रही है आप? शादी बिटवाओगी क्या? अरे मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। अरे मैडम मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मतलब मैं नहीं जाऊंगी। मैडम ये हमारा फैमिली मैटर है। मैडम आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आप हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें माफ करना। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। चलिए। देखा 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 आप सब लोगों ने कैसे इस लड़के ने सबके सामने मेरा हाथ क्या पकड़ लिया। अरे एक जगह जहाँ पे सारे मर्द बैठे हुए, वहाँ पे ये लोग जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, मुझे छेड़ रहे हैं, और एक मर्द अपनी जगह से नहीं उठ रहा है। क्या नामर्दों का शहर है? अरे बोल रही है ना कि हाथ छोड़ दे उसका, तो छोड़ देना यार। शादी करके ही मानेगा क्या? देखो इसे बोलते हैं असली मर्द। भाई साहब आप मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अबे वो बोल रही है बार बार कि पीछा छोड़ दो। बे तू है कौन? यहाँ का तो नहीं लगता तू। यहाँ का होता ना तुझे पता होता। ये हमसे पंगा लेना सही नहीं है। घर से भाग के आई है वो। अरे तो उसकी मर्जी। यहाँ बहुत लोग भाग के आते हैं। जाओ। साले पीछे हो, वो भोग दूंगा। थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अबे करो बे। तू नहीं करता तो मैं करके दिखा देता हूँ। अरे करो बे खुद। अबे करो बे। सरफिरे आदमी, जे मौत से डरने लगता क्या? वाह 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 वाह, क्या हिम्मत है। अरे ये है असली हीरो, मेरा सलमान खान। भाई साहब आपको ना पूरी छूट है। इन दोनों को जितना मारना है ना मार लो आप। मेरी तरफ से ना फुल परमिशन है आपको। भैया जी ये कहाँ फंसा दिया हमें। यहाँ से बच के निकल गए ना तो नौकरी चेंज कर लेंगे।
अरे शाम प्यारे। अरे भाई बहुत मारा भाई। अरे फोन बज रहा है भाई। हेलो। कहाँ रह गए तुम लोग? और आरती कहाँ है? अरे हमको पिटवा रही है भैया जी, यहाँ बदमाश ढाबे पर। आप ही बात कर लीजिए। बहुत पिटवाए भैया जी, बहुत पिटवाई है। हेलो। कर ली ना तूने अपनी मनमानी, पिटवा दिया ना दो जनों को। चल अब घर आ। ओ हेलो, ऐसे ही नहीं आ रही मैं घर। पहले तू मुझे ये बता कि तू मुझे दिलजीत के कॉन्सर्ट के लिए दिल्ली लेकर जा रहा है या नहीं। ठीक है, तू जीती मैं हारा, जाएंगे तेरे उस आदमी को देखने के लिए। एक काम करता हूँ, आज इधर ही सो जाता हूँ। आ रही हूँ मैडम जी। घूर के क्या देख रहे हो आप? आंखें नोच लूंगी मैं। वैसे भी जा रही हूँ घर, तुम लोग भी निकलो। अरे जाओ। कल ना ही माधव घर आया और ना ही वो हमारी बात मान रहा है। आपको लगता है कि बिना मामू के ये लोग हमारी बात मानेंगे? साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़ेगा हम अपनाएंगे, क्योंकि हम ये डील अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा, करे भी तो क्या करे। आर्यन, माधव, मामू। माधव, तुम यहाँ? हाँ, लेकिन ये मैं कहाँ? किशनगंज। दर्शा, पर तुम यहाँ कैसे? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ग्रेट। मामू को ये तक नहीं पता कि वो यहाँ तक पहुंचे कैसे। माधव, जिस पार्टी के बारे में मैं तुमसे कह रही थी ना, ये उनकी हवेली है। कल से इसी डील के बारे में हम तुमसे बात कर रहे थे। चलो, किस्मत का खेल है, तुम यहाँ पहुंच ही गए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।